जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक स्नैक में वैरायटी जो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है चिकन पफ्स। जो इसकी पेस्ट्री, इसको एक्चुअली चाव भी कहा जाता है। मैंने आपको एक्चुअली सिखाया हुआ है चॉकलेट एक्लेयर्स बनाना, तो अगर आप उसकी रेसिपी फॉलो कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ। जो एक्लेयर्स के लिए जो आपको पेस्ट्री चाहिए मैं बना चुकी हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो पे दिया जाएगा, प्लीज़ गौर कीजिएगा और वहाँ से आप इसको एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने वहाँ पर बनाई हुई है, और वो आपका काम हो जाता है। इसका तरीका कुछ ही होता है कि आपकी जो फिलिंग होती है आप बना करके इन्हें बिल्कुल ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद इनको डब्बा भर के आप रख सकते हैं। ये बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हॉलो बनते हैं। ठीक है, रेसिपी आप फॉलो कर लीजिएगा, और जब आपने इसको सर्व करना हो तब आप इसको बीच में से काटते हैं और इसकी फिलिंग करते हैं। तो ये काम मैं कर चुकी हुई हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ है इसकी फिलिंग जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन का ब्रेस्ट है। इसे मैंने सिंपल बॉईल किया और उसको श्रेड कर लिया है। बीच में जा रही है चेडर चीज़, आप अपनी पसंद की चीज़ भी डाल सकते हैं। बीच में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेल पेपर ग्रीन रंग का, यानी कि शिमला की मिर्च। स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कैंड है, पानी ड्रेन कर लीजिएगा। मशरूम्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैंड इस्तेमाल कर रही हूँ, पानी ड्रेन कर दिया हुआ है। इसका हमने बनाना है वाइट सॉस। आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया है लेकिन दोबारा आपके सामने आज बना रहे हैं। आपको चाहिए इसके लिए दूध, दैट्स मिल्क, सादा घर का, प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा, बटर यानी कि मक्खन। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, उसकी वजह से फिर आपको एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा डाल लीजिएगा, और मैं भी इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ब्लैक पेपर पाउडर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पिसी हुई काली मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट जो आपके पास हो आप वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी वाइट सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने का आसान तरीका आपको आज दिखाने लगी हूँ। पैन ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे जो कि दूध है, तमाम चीज़ें यहीं पर डालेंगे। प्लेन फ्लावर चला गया, नमक जो आपको नहीं दिखाया था मैं नमक डाल दिया मैंने बीच में, ब्लैक पेपर पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, और बीच में जाएगा मक्खन। और इसे जो है अब हम चूल्हे पर रखेंगे और मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उसके बाद अब क्या करेंगे, नीचे फिलहाल फ्लेम हाई पर है। वेट ये करना है कि मक्खन जो है बीच में मेल्ट हो जाए, और आपने विस्क बीच में चलाते चले जाना है। उसकी वजह ये है कि ताकि जो बीच में मैदा है वो कहीं उसके लम्प्स ना बन जाए। तो मक्खन को भी मेल्ट हो जाने दें और विस्क खिलाते रहें, और इसको आपने हाई फ्लेम पर या मीडियम पर इतना को करना है कि ये गाढ़ेपन की तरफ आ जाए। इट नीड्स टू बी रियली थिक, क्योंकि हम इसकी वाइट सॉस बना रहे हैं, इसी से इसकी फिलिंग इतना हमें इसको थिक करना है। इससे पतला मत रखिएगा वरना आपकी फिलिंग से बिल्कुल ये सारा ऊज आउट होगा, इसलिए इसका थिक होना बहुत ज़रूरी है। ये हो चुका है यहाँ पर गाढ़ा, इससे थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे हमारी जो कि फिलिंग। अब ये यहाँ पर है वार्म, कम्प्लीटली ठंडा मत होने दें, फिर ये कि फिलिंग का जो है सही मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको वार्म में ही कर लेंगे। देख लें हल्का हल्का अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से। अब इसमें हम डालेंगे जो कि बेल पेपर चले गए, स्वीट कॉर्न, चिकन श्रेडेड, इसे बॉईल कर लिया था, बड़ा अच्छा इसका जायका आएगा इंशाल्लाह। ये चलेंगे बीच में मशरूम्स, और बीच में हम डालेंगे जो कि हमारी चीज़ यहाँ पर है, और इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। मैंने बैचेस राउंड वाले भी बनाए हुए हैं, ये देख लें, और जो है लंबे भी बनाए हुए हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला पसंद करेंगे इसको सर्व करना, लेकिन बड़ा खूबसूरत लगता है, बाइट साइज़ में होना चाहिए। फिलिंग मैंने मिक्स कर ली हुई है। अब आपने सिंपली क्या करना है, नाइफ़ के साथ में आप यूँ इसको काटते हैं, और ये देख लें इसकी पहचान ये होती है, अगर इफ़ इट्स हॉलो और ये परफेक्टली इट्स डन। अगर बीच में मैदा होगा कच्चा, इसका मतलब है कि ये सही नहीं कुक हुए हैं सॉरी, आपने सही चीज़ें इसमें नहीं ऐड की हैं। तो उसके बाद काट लेने के बाद बीच में आप डालते हैं इसमें आपकी जो फिलिंग है, और इसी के से हम इन्हें डिश आउट करेंगे। अब इसको सर्व कीजिएगा चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।